की। सर, एक तरफ मोदी है ना रैली है, दूसरी तरफ मूल निवास की रैली है, तो क्या लगता है? देखिए, मूल निवासी तो यहाँ पे हैं, मोदी है ना रैली में, वो लोग कौन है? देखिए, मोदी है ना, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करता हूं। मगर कल भी छुट्टी का दिन था, 25 तारीख क्रिसमस थी। आप अपनी रैली कल कर सकते थे, संडे करनी थी, आगे पीछे कर सकते थे। आज स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती है। हम लोगों ने कई महीनों से कॉल कर रखी थी कि उनकी जयंती के दिवस पे हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, रैली करेंगे। तो 24 दिसंबर हमारा तय था, और ये रात को एक दिन पहले प्रशासन हम पे प्रेशर बनाता है कि रूट बदलो। हमारे लड़कों ने रूट बदल दिया। उसके बाद यह कहते हैं या तो रूट बदलोगे, नहीं तो आपकी रैली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सत्ता तुम्हारी है, धौंस तुम्हारी है, सब कुछ चलेगी। अब यह चलेगा नहीं। 1994 में जब ये राज्य आंदोलन शुरू हुआ था, उसके हम अदने से आंदोलनकारी थे। हमने बहुत संघर्षों से राज्य लिया है। ये कोई गिफ्टेड राज्य नहीं है। लोगों ने अपने जाने दी है। इसमें 40 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। बेलमती चौहान, हंसा धनाई, राजेश रावत जी, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है। हम लोग तो बहुत छोटे थे। टिहरी की जन क्रांति थी, उसमें लगे। फिर देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू, यहाँ हम लोगों ने सब काम किया। पर अगर आप इसको ये देखें कि हमारा राज्य जो बना था, उसमें दो मूल बातें थी। पहली बात ये थी कि हमारा डेमोग्राफिक उत्तरा प्लेन से अलग है, हिली डेमोग्राफिक है, तो हिली डेमोग्राफिक के हिसाब से स्टेट बनना चाहिए था। दूसरी हमारे एम्प्लॉयमेंट पे बात थी, रोजगार पे। हमारे रोजगार के लिए आज 23 वर्षों बाद एक एक चीज के लिए हमारा युवा सड़कों पे भटक रहा है। यहाँ तक कि मैंने 70% युवाओं को रोजगार हमारे प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों में मिले, वो हमारा जियो है, उसको भी लागू नहीं हो रहा है। उसकी मैं 2 साल से जनहित याचिका लड़ रहा हूँ। सरकार ने एक पन्ने का जवाब नहीं दिया। सरकार समिति बनाने की बात करती है, एक पन्ने का जवाब। 70% रोजगार हमारे स्टेट में मिलना है, 2006 का जियो है, ठीक है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, प्राइवेट इंडस्ट्री, वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे 70% हमारे लोग हों। हमारे लोगों के साथ धोखा क्यों होता है? उत्तराखंड, जब हिमाचल में भू कानून लागू हो सकता है, 72 का वहाँ एक्ट है, 71 स्टेट बना। आप हमारे यहाँ 2000 का बना दीजिए, 2000 में कोई एक्ट बना दीजिए, उसकी कट ऑफ डेट जमीन की बना दीजिए। मूल निवास की 1950 बनाइए। भारत का संविधान कहता है 1950 में जो जहाँ पे था वो मूल निवासी होगा। तो अब ये इसमें आपको, मैं टिहरी से विस्थापित हूँ, मेरा घर नहीं है, अब कुछ नहीं है, सब डूब गया। हम लोग देहरादून रहते हैं। अगर हम 25 साल से देहरादून रहते हैं, स्थायी निवासी हैं, तो क्या हम इस प्रदेश के मूल निवासी नहीं है? आज इतनी सारी विसंगतियां, क्या ये स्थायी निवासी, क्या मूल निवासी, बेवकूफ बना रहे हैं आप। एक बात करिए, मूल निवासी 1950 करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारा जो ये भू कानून है, ये आपको लागू करना पड़ेगा। सर, बहुत सारे जो युवा हैं, आज की जो जनरेशन है, उनको पता ही नहीं कि स्थायी निवास क्या है, मूल निवास क्या है। तो स्थायी निवास से क्या फायदा है और मूल निवास से क्या फायदा हमारे व्यूअर्स को? उन युवाओं को आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। मेरी 41 साल उम्र हो गई, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मेरे घर में कोई सरकारी नौकर नहीं है। जो आदमी 15 साल आपके घर में किराएदार भी रहेगा, वो स्थायी निवासी है। मूल निवासी वो है आप और हम, जो इस प्रदेश के मूल हैं, जो हम लोगों ने मार खा के लिया है। मूल निवासी हम खाली, ऐसा नहीं है कि खाली टिहरी उत्तरकाशी का आदमी मूल निवासी है। हमारा इसमें कई लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि हम प्लेन विरोधी बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हम झबरेड़ा से लेके धारचूला तक, दिनेशपुर बाजपुर से लेके हरसिल उत्तरकाशी तक, टिहरी घनसाली तक, चमोली तक, जो भी आदमी हमारे 13 जिलों का रहने वाला है, वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है, उसको हम लड़ रहे हैं। देखिए, जितने भी